हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो ये हम जो सीरीज चला रहे हैं टाइम एंड वर्क का, इसको हम आगे बढ़ाते हुए टाइम एंड वर्क के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले जो मैंने वीडियो टाइम एंड वर्क के बनाए हुए हैं उसको आपने देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है। वहाँ पे आपको जा करके प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। वहाँ से आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको नीचे टाइम एंड वर्क का एक एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे आपको मैंने सारे वीडियो सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करके रख दिए हैं। तो आपको पहले इस वीडियो से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे नीचे की ओर देखते हुए आना है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप पहले जाएं और उन वीडियोज़ को एक बार से देखें और फिर दोबारा से इस वीडियो को देखें, है ना। क्योंकि आप जब समझेंगे तो कुछ भी चीज़ मिस नहीं होगा आपका। वैसे अगर आप डायरेक्ट इसको भी देख रहे हैं तो आप कुछ ऐसे घाटे में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो इसमें तेरा घाटा, है ना। तो आपको देख लेना चाहिए, है ना। मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको देख लेना चाहिए। ओके, आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज मैथमेटिक्स सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो आपको सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। और हर एक वीडियो में मैंने अलग कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो आपको हर एक टाइप, हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है समझ में आ जाएं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप जो है एक बार जाएं और उन सारे वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। ओके, ट्रिक के साथ इतना काम के बाद कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरे वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो कर लिया और प्लस हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज़ द की। आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ लिए आपने कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बस उसी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके घुमा फिरा करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करने हैं, सबसे बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले वो आपका एसएससी का हो या फिर यूपी पुलिस का हो या फिर आपका एयरफोर्स का हो, है ना, रेलवे का हो, या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस का कर रहे हैं, सी सेट की प्रिपरेशन के लिए आप कर रहे हो चीज़, है ना, किसी भी चीज़ का जहाँ पे मैथमेटिक्स पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 5 साल के, 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको निकालने हैं और उनको सॉल्व करना है। उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको वहाँ से ढूंढ करके लगभग आप जो है उसको मतलब 4 से 5 को आप 5 से 10 भी कर लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन उसके पीछे नहीं जाना। ये नहीं कि अब आप जो है 1999 2002 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, लेकिन नहीं, आपको मैक्सिमम 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। और बस वहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस यहाँ से सीखा और वहाँ से प्रैक्टिस कर लिया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ से पढ़ना है और वहाँ से क्वेश्चंस को ढूंढ करके उसके प्रैक्टिस जो है आपको करते जाना है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की ओर। अब सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जरूर। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे। और जब बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो वहाँ से क्या होगा कि कोई भी वीडियो में ऐड करूँगा तो तुरंत का तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, तो एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है कि 5 कारीगर मीन्स 5 मजदूर या फिर 5 लेबर जो हैं वो क्या करते हैं, 10 खिलौने बनाते हैं कितने दिनों में, 6 दिनों में, ठीक है। 5 कारीगर 10 खिलौने बनाते हैं यदि वे 6 दिन प्रतिदिन प्रतिदिन काम करते हैं तो। ओके, फिर आपसे पूछा क्या गया है, आपसे इसमें पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पे बोला है कि 5 कारीगर 10 खिलौने बनाते हैं तो 6 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि 12 कारीगर 8 घंटे काम करके, 8 घंटे अगर काम करते हैं तो वह कितने देर में उस काम को पूरा कर लेंगे। ओके, आपसे क्या पूछा गया है कि अगर 5 कारीगर उस काम को करते हैं तो उसको कितने देर में पूरा कर लेंगे। कुछ डाटा इसमें मिसिंग लग रहा है, क्या है मिसिंग, हाँ, मिसिंग ये है कि 5 कारीगर 10 खिलौने बनाते हैं और अगर वह डेली 6 घंटे, यहाँ पे 6 आवर ऐड कर लीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 5 कारीगर 10 खिलौने बनाते हैं अगर वह डेली 6 घंटे 6 दिनों तक काम करते हैं तो। ओके, तो आपसे पूछा ये गया है कि 12 कारीगर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 16 खिलौने बनाएंगे। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, क्या, देखिए, आप सब अगर कुछ भी खाते पीते होंगे, तो पीते नहीं होंगे, खाते होंगे, तो क्या होता है कि आप जब मान लीजिए चिकन बनाते होंगे, मटन बनाते होंगे या फिर मसाले बनाते होंगे तो आप उसमें एमडीएच का मसाला डालते होंगे, ठीक है। और एमडीएच का मसाला जब आप डालते हैं और उसको खाते हैं तो आपके अंदर काफ़ी एनर्जी आ जाती है, आप काम करने लग जाते हो। मतलब क्या, एमडीएच मसाले खाने के बाद आप काम करने लग जाते हो। तो वही फॉर्मूला है क्या कि एम डी एच
W, यानी M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। MDH मसाले खाने के बाद आप क्या करने लग रहे हो, काम करने लग जाते हो। सिंपली इस तरीके से आपको भूलेगा भी नहीं। M से कितने आदमी हो गए, मेंस हो गए, D से डेज हो गया, H से आवर्स हो गया और W से काम हो गया। यानी कि कितने आदमी कितने घंटे, कितने दिन और कितने घंटे काम करते हैं तो कितना काम होता है। तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन आते हैं और बस इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि MDH/W यानी M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। ठीक है, ये बस आपको याद रख लेना है। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने यहाँ बताया हुआ था कि 6 आवर ये लोग डेली काम करते हैं। तो अगर 5 आदमी हैं, ठीक है, 10 खिलौने बनाते हैं, सॉरी यहाँ 10 नहीं आएगा, यहाँ पे खिलौने तो काम हो गए ना भाई, इतने खिलौने बनाते हैं यानी इतना काम होता है। तो 5 कारीगर 6 घंटे डेली काम करते हैं और 6 दिन में 10 खिलौने बनाते हैं। तो आपसे पूछा यह गया है 12 कारीगर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 16 खिलौने बना लेंगे। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 6 दूनी का 12 हो जाएगा और 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इतने सारे ये 12 कारीगर 8 घंटे काम अगर करेंगे डेली तो ये लोग 3 दिन में क्या करेंगे, 16 खिलौने बना लेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3 हो जाएगा। समझ में आया होगा आई होप। सिंपली उस फॉर्मूले में बस रख देना है, आदमी M के जगह पे 5 रख देना है, 10 खिलौने यानी कि W, भाई 10 खिलौने मतलब कितना काम हो रहा है, तो ये 10 खिलौने मतलब W बराबर 10 और 6 घंटे यानी कि H बराबर 6 घंटे और 6 यानी आवर यानी डे जो हो जाएगा, दिन जो हो जाएगा वहाँ पे 6 रख देंगे। तो MDH याद रखेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया 3 दिन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है ना वो ठीक लेवल के हैं ना, उससे मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है मतलब बेसिक्स के साथ साथ थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि आप जब प्रैक्टिस करने बैठे तो आपको ये ना लगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है ना। तो मैं कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो आपको ये लग सकता है कि यार ये तो काफ़ी कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विश्वास करो आप लोग अगर ध्यान से आप देखोगे ना, आप बिल्कुल क्वेश्चन को कर पाओगे। बस एक बार ध्यान लगा करके वीडियो को बस देख लेना, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करने बैठना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को उड़ा दोगे ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भरोसा करना मेरी बातों पे, फिर जा करके ट्राई मतलब आपको रिजल्ट दिखेगा। देखिए क्या है कि एक ठेकेदार है, एक रोड को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। ठेका कुछ और मत समझ लेना, ठेका मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि भाई इसको मैं बनाऊंगा, ठीक है, 40 दिनों में बोलता है कि मैं बना करके दे दूंगा, और वह 100 आदमियों को काम पर लगा देता है, बोलता है भाई कि आप लोग काम पर लग जाओ। अब 35 दिनों बाद उससे लगता है कि भाई काम तो टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा, तो मेरा पेमेंट मिल नहीं पाएगा। तो वह क्या करता है कि काम को सही टाइम पर पूरा करने के लिए 100 और मजदूरों को काम पे लगा देता है। ओके, तो ये पूछा ये गया और काम जो है समय पे पूरा हो जाता है और वो पूरा पेमेंट लेकर के कॉन्ट्रैक्टर साहब निकल लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पूछा क्या गया है कि बताना है कि यदि वह उन एक्स्ट्रा लोगों को नहीं लगाता, जो एक्स्ट्रा लोगों को उसने काम पे लगाया था, अगर उन लोगों को उसने नहीं लगाया होता तो काम कितने दिनों बाद पूर्ण होता, यानी कितने दिन का डिले होता काम में। ठीक है, ये पूछा जा रहा है बेसिकली आप लोगों से। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए। ये एक ठेकेदार हो गए, 40 दिन में काम कर रहे हैं, 100 आदमी उस काम को 100 आदमी को काम पे लगाते हैं। 35 दिनों बाद उनको एहसास होता है काम तो स्लो चल रहा है, भाई इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ दिमाग अपना लगाते हैं और काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो। ठीक है, तो काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं वो 100 आदमियों को लगा दिया और काम समय पर पूरा कर लिया। तो अगर यह 100 आदमियों को नहीं लगाए होते तो काम कितने दिनों तक लेट हुआ होता, ये पूछा जा रहा है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कितने आदमियों को लिया, 35 लोगों को लिया उन्होंने, नहीं सॉरी 35 नहीं, उन्होंने 100 लोगों को लिया सबसे पहले, और उन लोगों से कितने दिन काम कराया, 35 दिनों तक। तो अगर 100 आदमी, मैंने बताया था ना MDH वाला, तो 100 आदमी 35 दिनों तक काम करेंगे, कितना कितना काम कर लेंगे, 3500 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, 100 आदमी 35 दिनों तक काम करेंगे तो 3500 यूनिट काम जो है ये लोग कर लेंगे। अब क्या होता है,
35 दिनों के बाद उनकी बुद्धि खुलती है ठेकेदार साहब की, और वो बोलते हैं कि चलो यार काम तो धीरे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 100 लोगों को और बुला लेते हैं। तो उन्होंने अब और एक्स्ट्रा 100 लोगों को बुला लिया, तो टोटल लोग कितने हो गए, 200 हो गए। ठीक है, और जो काम है 40 दिनों में पूरा करना है, 35 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब ये कि 200 लोग कितने दिन तक काम करेंगे, और 200 लोग जो आएंगे एक्स्ट्रा, वह जो 100 एक्स्ट्रा आएंगे और कुल मिला के जो 200 लोग होंगे वह सिर्फ 5 दिन काम करेंगे कि नहीं करेंगे। 35 दिन का काम ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ 5 दिन और वो काम करेंगे, यानी कि 200 लोगों ने 5 दिन और काम किया। यानी कि इन लोगों ने कितना काम किया, इन लोगों ने 1000 यूनिट काम किया। ठीक है, और इन सब ने मिल करके टोटल काम कितना कर लिया, तो इन सब ने मिल करके टोटल काम किया, देखिए ये 100 लोगों ने मिलकर 3500 यूनिट काम किया और 200 लोगों ने मिल करके 1000 यूनिट काम किया। और अब अगर इसका हम सम कर देंगे तो टोटल कितना 4500 जो है यूनिट काम ये लोगों ने मिल करके किया है। ठीक है, 4500 यूनिट टोटल काम हुआ है। समझ में आया, 4500 यूनिट टोटल काम हुआ है। अब हम मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि भाई टोटल काम यानी कि 4500 यूनिट है। भाई जितना काम हो करके अल्टीमेटली देखो क्या हुआ है कि एट लास्ट 4500 यूनिट का काम जब हो चुका है, मतलब काम खत्म हो गया है 40 दिनों में, तो पूरा का पूरा काम कितना हुआ, 4500 यूनिट हो गया। ओके, तो 4500 यूनिट काम अगर हम सिर्फ 100 लोगों से ही कराते, अगर हम इन 100 लोगों को नहीं बुलाते, है ना, एक बार को ये मान लो कि इन 100 लोगों को हम नहीं बुला रहे हैं, तो 4500 यूनिट काम जो है सिर्फ अगर हम 100 लोगों से ही कराते तो कितने दिनों में काम होता, तो 4500 टोटल वर्क है बटे 100, तो कितना दिन हो जाता, यहाँ पे 45 दिन आ जाता। ठीक है, तो 45 डेज में काम पूरा होता अगर हम इन लोगों को एक्स्ट्रा 100 लोगों को नहीं बुलाए होते तो। ठीक है, एक्स्ट्रा 100 लोगों को अगर नहीं बुलाते तो काम 45 दिनों में पूरा होता। 4500 बटे 100 कर देंगे तो 45 डेज आ जाता है। ठीक है, यानी 45 दिनों में काम पूरा होता। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि जो डिले होता वह 40 दिनों में काम को करना था, लेकिन 45 दिनों में हो रहा है, यानी कि 5 दिन का डिले होता, यानी कि जो लेट होता काम जो है 5 दिन लेट से होता। ओके, लेकिन ठेकेदार साहब ने वो 100 लोगों को बुला करके इस डिले को रोक लिया और 40 दिनों में काम को पूरा करके दे दिया। अब इसको करने का एक और मैं आसान सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, जो ठेकेदार साहब हैं, ये सेकंड मेथड है, अच्छा मेथड है। जो ठेकेदार साहब हैं उन्होंने 5 दिनों के लिए कितने लोगों को बुलाया है, उन्होंने 5 दिनों के लिए 100 लोगों को बुलाया है। तो वो 5 लोग अब एक्स्ट्रा आएंगे तो एक्स्ट्रा काम कितना करेंगे भाई, अगर कुछ लोग पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कुछ 5 लोग वहाँ काम कर रहे हैं और 5 लोग और आ गए, तो जितने दिनों 5 लोग, मान लो 1 यूनिट काम एक आदमी करता है, तो 5 यूनिट काम 5 लोग करेंगे एक दिन में। तो अगर वो 10 दिनों तक काम करेंगे तो 50 यूनिट काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा लोगों को बुला दिया गया और 5 दिन तक काम कराया गया। टोटल ये लोग मिल करके काम कितना यूनिट करेंगे, तो 500 यूनिट काम करेंगे टोटल। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और 500 यूनिट काम ये लोग टोटल करते हैं। अगर क्या होता कि अगर ये देखो ये क्या होता है कि ये 500 यूनिट लोग ये लोग काम कर लिए, लेकिन सोचो एक बार कि अगर ये 100 लोग नहीं आए होते तो ये 500 यूनिट काम किसको करना पड़ता। भाई आप हो, आपके भाई हैं, ठीक है, आप लोग कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, घर में आपको काम दिया गया, तो पहले तो आप मिल करके काम कर लिए, लेकिन एक बार मान लो कि आपके भाई को गुस्सा आ गया और मोबाइल में गेम खेलने लगा या फिर कुछ और काम करने लगा, तो आपको ये अकेले काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, जो बचा हुआ काम होगा वो आपको अकेले ही करना पड़ेगा। तो सिमिलर केस यहाँ पे भी है कि 500 अगर लोग हैं, 500 यूनिट काम अगर ये लोग करते हैं, ये 100 लोग एक्स्ट्रा आते हैं, और अगर ये लोग नहीं आते तो ये वाला काम किसको करना पड़ता, ये 100 लोगों को करना पड़ता। तो अगर ये 100 लोगों को ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, तो ये एक्स्ट्रा 500 यूनिट काम ये लोग कितने दिनों में करते, 5 डेज में करते। 5 दिनों में ये एक्स्ट्रा काम ये लोग करके ठेकेदार साहब को देते। मतलब क्या कि 5 दिन एक्स्ट्रा लगाते ये लोग, यानी कि 5 दिन का डिले होता, 5 दिन देरी से काम कंप्लीट होता। तो आई होप ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन उठाए हुए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। एक ठेकेदार है, एक नहर को जो कि 12 किलोमीटर लंबी है उसको 350 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। ठीक है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्टर साहब है और वो बोलते हैं कि मैं इस नहर को 350 दिनों में बना करके दे दूंगा आप लोगों को। और उसके लिए 45 लोगों को लोग काम पर लगा देते हैं कि भैया आप लोग काम पे लग जाओ।
200 दिनों के बाद वह पाते हैं कि सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम ही हो पाया है। 350 दिनों में उन्होंने बोला था ये काम को मैं करके दे दूंगा, लेकिन 200 दिन काम करने के बाद उन्हें लगता है कि यार काम तो बहुत स्लो हो रहा है, लेबर जो मतलब हमारे जो कारीगर लोग हैं वो लोग काम ढंग से कर नहीं रहे हैं और काम धीरे हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि कार्य को पूर्ण पाया जाता है, ठीक है, कार्य को नियत समय पर करने के लिए यानी तय समय पर करने के लिए उन्हें और कितने लोगों को काम पर लगाना होगा, यानी कि और कितने लोग काम पर लगेंगे ताकि काम जो है 350 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देरी तो हो चुकी है भाई, पहले ही इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 12 किलोमीटर लंबी सड़क जो है 350 दिन में बना कर दे देंगे 45 लोगों के साथ, लेकिन पता लगता है 200 दिन के बाद कि भाई 4.5 किलोमीटर की सड़क बनी हुई है, तो फिर और एक्स्ट्रा लोगों को लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा, तो वही एक्स्ट्रा लोगों को लगाना पड़ेगा। तो वही पूछा गया है कितने लोगों को लगाना पड़ेगा, आसान सा क्वेश्चन है, वही MDH फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। देखिए यहाँ पर 200 लोग 200 लोग सॉरी 200 लोग नहीं, 200 दिनों तक कितने लोग काम करते हैं, 45 लोग काम करते हैं। 200 दिनों तक 45 लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। और कितना काम पूरा होता है, 4.5 काम पूरा होता है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब फिर क्या होता है कि 200 दिन काम करने के बाद इनको एहसास होता है कि यार कुछ और लोगों को इसमें लगाना चाहिए, तो हम सपोज कर लेते हैं कि M लोगों को लगाया उन्होंने, तो M+45 हो गया। ठीक है, M लोगों को लगाया उसने तो M+45 लोग हो गए, और इनके पास और कितना टाइम बचा हुआ है, तो 200 दिन काम कर चुके हैं, सिर्फ कितना टाइम बचा हुआ है, 350 में से 150 दिन और बचा हुआ है, तो उनको बचा हुआ काम जो है 150 दिनों में करना है। और कितना काम बचा हुआ है, तो अगर 4.5 किलोमीटर काम हो चुका है, तो जो बचा हुआ काम कितना है, तो 7.5 हो जाएगा। 7.5 किलोमीटर का रोड जो है बनाना बचा हुआ है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ से हम करेंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 45 से 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 75 दूनी 150 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर यहाँ से इसको क्रॉस मतलब आप इस साइड लेकर के जाएंगे तो M क्या हो जाएगा, 55। ठीक है, यानी कि ठेकेदार साहब को और 55 लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा ताकि काम जो है सही टाइम पे पूरा हो सके। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन MDH फॉर्मूले पे ही थे। आगे भी अगर आपको लगेगा तो इसके एक आध क्वेश्चन और अच्छे अच्छे मैं जो है आपको करा दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है कि इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, अगर बिना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे, तो वीडियो देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, पहले मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं करना है ना, फिर कोई मतलब नहीं है। आप देखो और प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर ही ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो में अगर ऐड करूंगा, कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिस नहीं होगा, और टाइम के साथ आपको वीडियो मिल जाएगा और आप उस लेसन को अच्छे से देख पाएंगे। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको जो भी सजेशन हो, सबसे पहली बात कि जो भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप उसको जाहिर कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या इंप्रूव करना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया, और उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को कुछ जरूर मिला होगा। तो मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।